हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स एग्ज़ाम प्रिपरेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैबलेट पैरासीटामोल के बारे में। पैरासीटामोल टैबलेट के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन और नर्सिंग केयर पॉइंट्स के बारे में। पैरासीटामोल टैबलेट एक कॉमन दवाई है जो नॉर्मली हर घर में आसानी से मिल जाती है। पर क्या आपको पता है पैरासीटामोल टैबलेट के ओवरडोज से लिवर डैमेज हो सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन सब के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं पैरासीटामोल टैबलेट के बारे में। ये एक एनाल्जेसिक प्लस एंटीपायरेटिक दवा है। एनाल्जेसिक क्या करता है? पेन कम करता है। और एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर कम करता है। दोस्तों, पैरासीटामोल टैबलेट दर्द और बुखार दोनों कम करता है। कोई भी दवाई लेने से पहले एक बात का ध्यान रखें, बिना डॉक्टर की सलाह से दवाई ना लें। पैरासीटामोल 500 mg और 650 mg में मिलती है। इसे मुख के माध्यम से लिया जाता है, टू माउथ। तो बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। पैरासीटामोल टैबलेट का यूज कब होता है? फीवर यानी कि बुखार कम करने के लिए, हेडेक सिर दर्द कम करने के लिए, बॉडी पेन के लिए, दांत दर्द के लिए। सिंपल वर्ड में ये माइल्ड टू मॉडरेट पेन किलर है, यानी पैरासीटामोल टैबलेट हल्के से मध्यम दर्द को ठीक करता है। दोस्तों, इसके डोज के बारे में बात करते हैं। इसको कितनी मात्रा में लिया जाता है? अडल्ट में 500 से 650 mg, मैक्सिमम डोज 4 ग्राम पर डे। बच्चों में इसकी डोज वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। पैरासीटामोल टैबलेट BD, OD, TDS और QID डॉक्टर के नोट्स के अकॉर्डिंग दी जाती है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो नॉर्मली पैरासीटामोल सेफ़ होती है, लेकिन कभी कभी नोज़िया यानी कि मतली, वोमिटिंग, उल्टी, स्किन एलर्जी, रैश यानी कि चकत्ते और लिवर डैमेज ओवरडोज में कभी कभी हमें ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। पैरासीटामोल दवाई का यूज हम कब नहीं करते हैं? दोस्तों, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो सबसे पहले उसकी लिवर की हिस्ट्री लें। अगर उसको लिवर से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो बिना डॉक्टर के ऑर्डर से पैरासीटामोल टैबलेट का यूज़ ना करें। अगर कोई पेशेंट पुराने अल्कोहलिक पेशेंट, यानी कि अगर कोई पेशेंट पहले से दारू, अल्कोहल का सेवन करता है, ऐसे पेशेंट में हम पैरासीटामोल टैबलेट का यूज़ नहीं करेंगे। और अगर किसी पेशेंट को पैरासीटामोल से एलर्जी हो, ऐसे पेशेंट्स में भी हम पैरासीटामोल टैबलेट का यूज़ नहीं करते हैं। अब बात करते हैं इसके नर्सिंग पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों, कोई भी टैबलेट देने से पहले उसकी एक्सपायरी चेक करनी चाहिए, डोज डबल चेक करनी चाहिए, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी चाहिए, स्पेशली जिसको लिवर डिजीज़ हो। इन सब के साथ फीवर और पेन मॉनिटर करना चाहिए, यानी टैबलेट देने से पहले पेशेंट को कितना फीवर था और टैबलेट देने के बाद कितना फीवर है, दर्द में कितना आराम है, ये सब कुछ चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए। पेशेंट को थोड़ा एजुकेट करना चाहिए, यानी पेशेंट को थोड़ा समझाना चाहिए कि मल्टीपल पैरासीटामोल एक साथ ना लें। अगर कोई पेशेंट पहले से ही कोई दवाई खा रहा है जिसमें कंपोजिशन उसका पैरासीटामोल है, तो पेशेंट को समझाना चाहिए एक जैसे कंपोजिशन बार बार नहीं ले सकते हैं। पेशेंट को समझा देना चाहिए एक साथ पैरासीटामोल लेने पे क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या रिस्क हो सकते हैं, जिससे पेशेंट ये गलती करने से बच जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। पैरासीटामोल के ओवरडोज से लिवर फेलियर हो सकता है, ये तो हम जान चुके हैं। अगर पैरासीटामोल का ओवरडोज हो जाए तो इसका एंटीडोट होता है N-एसिटाइलसिस्टीन, NAC। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टली एग्ज़ाम में आता है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा MCQ देख लेते हैं। पैरासीटामोल का ओवरडोज किस ऑर्गन को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है? A किडनी, B हार्ट, C लिवर या D लंग्स? दोस्तों, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक